हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। देखो, डेफिनेशन ये है कि द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब कि जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से गिराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ गिरता है। ओके, मतलब अर्थ पे गिरता है। इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, आखिर उसको कौन सा फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो वो है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग उसको बोलते हैं जब फ्रीली किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से छोड़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ मूव होता है। ओके, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फिर द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है। ठीक है, तो ग्रेविटी पे उसका मास डिपेंड नहीं करता, जी का वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे, मास क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे मैं मान लो कि अर्थ पे कोई इंसान, किसी का मास 100 पार्टिकल्स है। ओके, तो मून पे भी जाएगा तो उसका पार्टिकल्स उतना ही रहेगा। हाँ, वेट कम बेसी हो सकता है। ओके, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, लेकिन मास नहीं। दूसरा है द वैल्यू ऑफ जी स्लाइटली चेंजेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। जैसे मान लो कि हम लोग अभी अर्थ पे हैं, तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा, और कहीं जैसे मून पे जाओगे या मार्स पे, तो वहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी का वैल्यू कुछ और होगा। ओके, वैसे हम लोग अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है 9.8 का? इसका मतलब ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट को तुम किसी हाइट से छोड़ोगे तो दोनों का जो स्पीड होगा अर्थ की तरफ आने का, वो कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है स्मॉल इक्वल टू जी कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है। ठीक है, या फोर्स बोल सकते हो या कांस्टेंट बोल सकते हो। ओके, और एम क्या है? नंबर ऑफ नहीं, मास ऑफ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट का क्या है? मास है। और क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ऐसे बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लो कि क्या है? ये सेब है। ठीक है, तो सेब का जो मास है, ठीक है ना, जो सेब है, सेब और सेंटर के बीच की दूरी को ही आर बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। देखो, अभी हम लोग देखें कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, कुछ हाइट से छोड़ते हैं, तो दोनों सेम टाइम पे गिरता है। इसका मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट को जो गिरने का स्पीड है वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिक्स होता है अर्थ पे। ठीक है, इफ 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 ए बिग स्टोन एंड ए स्मॉल स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस साइमल्टेनियसली, दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि एक बिग स्टोन और एक छोटा स्टोन को, ठीक है ना, घर के या फिर हाउस के रूप से गिराते हो एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, तो दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है, या स्टोन एक समय पे ग्राउंड पे गिरेगा। किसके वजह से? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान फिक्स होता है 9.8, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग 10 भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी का वैल्यू चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। ओके, बोल रहा है यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट एट द ऑल प्लेसेस
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जी का वैल्यू कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल इज मिनिमम। इसका मतलब है कि मान लो कि क्या है, ये सेंटर है, ओके, और ये क्या है, सरफेस है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है अगर मिनिमम होगा, ठीक है ना, मिनिमम होगा, तो जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर जी, कहने का मतलब है अगर डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट का बीच ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी, ठीक है, क्या होगा, कम होगा। अगर अगर मान लो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो जी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, या फिर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। वही समझा रहा है कि अर्थ का रेडियस, ठीक है ना, पोल पे क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब, तो जब अर्थ पे रेडियस ऑफ अर्थ, द रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल इज मिनिमम, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। बोल रहा ना, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है, तो स्मॉल जी का वैल्यू पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर देखो यहाँ पे इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू द रेडियस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज मैक्सिमम। इसका मतलब है कि अर्थ का रेडियस है इक्वेटर पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा एट द इक्वेटर। तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है जी का वैल्यू, पोल पे, और मिनिमम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे, ओके। देखो अब हम लोग देखें वेन बी ग्रो बी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीज। इसका मतलब होता है कि जैसे ही हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, अर्थ के बी गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो सेंटर सेंटर ऑफ द अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। जैसे मान लो कि सेंटर है और यहाँ पे क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस। अब इससे ज़्यादा जाओगे दूरी पे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा। वही यहाँ पे लिख रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जी के वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम ये बोले कि अगर मान लो कि सरफेस है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इससे ऊपर जाओगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ जी आल्सो डिक्रीज व्हेन बी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। जी का वैल्यू कहाँ पे और इन डिक्रीज हो सकता है, जब मान लो कि ये सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस है, सतह है, अब इससे नीचे भी आओगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब माइनस में होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। अगर सरफेस के ऊपर जाओगे तो जी को वैल्यू क्या लोगे, माइनस में लोगे, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, माइनस में होगा। और सरफेस के नीचे भी जाओगे, इनसाइड भी जाओगे तो जी का वैल्यू माइनस होता है, ठीक। तो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पूर्ण जानकारी। थैंक यू वेरी मच।